भाइयों और बहनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिससे बीजेपी की कुर्सी हिल जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों की हालत खराब हो जाएगी। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ा था, उसकी गूंज अभी तक बीजेपी और चुनाव आयोग के कानों में बाकी है। और इसी बीच राहुल गांधी ने उन्हें एक और टेंशन दे दी है। दरअसल कल बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था। ऐसे में बीजेपी को लगा कि शायद अब ये मुद्दा दब जाएगा, क्योंकि यात्रा तो खत्म हो गई। अब कौन ही बात करेगा इस बारे में। गोदी मीडिया तो पहले ही चुप है। फिर बड़ी ही आसानी से हम ये मुद्दा खत्म कर देंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी की बीपी हाई हो गई। कल पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने ऐसा धमाका किया कि बीजेपी का पूरा कुनबा हिल गया। दरअसल उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया, बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ। एटम बॉम्ब तो बस शुरुआत थी, अब हाइड्रोजन बॉम्ब आने वाला है। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब, वो बॉम्ब जो एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। राहुल ने न सिर्फ मंच से ये बात कही, बल्कि ट्वीट करके भी बीजेपी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। अब ये सुनते ही बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। चुनाव आयोग के अधिकारियों की भी नींद उड़ गई है। अभी 7 अगस्त को जो खुलासा हुआ, उससे इतनी मुसीबत हुई इनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। देश भर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बीजेपी के साथ साठ गांठ एक्सपोज हुई। पूरा चुनाव आयोग बुरी तरह से ट्रोल हुआ, उस पर तमाम तरह के सवाल उठे। और अब सोचिए, जब राहुल उससे भी बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं, तो अब बीजेपी और चुनाव आयोग का क्या होगा। याद दिला दें कि पिछली बार 7 अगस्त को राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा सीट का जिक्र करते हुए देश के सामने सबसे बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने डेटा और सबूतों के साथ दिखाया कि वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। गलत पते, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर, डुप्लीकेट नाम, सब कुछ सामने लाकर रख दिया। राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बॉम्ब के ऐलान के बाद से एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर ये खुलासा होगा किस पर। कयासों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि ये खुलासा बिहार से जुड़ा होगा, जहां वोटर अधिकार यात्रा ने 16 दिन में 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया। कोई कहता है ये महाराष्ट्र की वोट चोरी का अगला चैप्टर होगा, जहां लोकसभा में महागठबंधन जीता, लेकिन विधानसभा में बीजेपी ने बाजी मार ली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा विधानसभा चुनाव की हो रही है। कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस खुलासे का हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ कनेक्शन है। हो न हो, ये खुलासा हरियाणा चुनाव में हुई धांधली को लेकर होने वाला है, क्योंकि हरियाणा चुनाव ऐसा था जिसको लेकर कांग्रेस एकदम श्योर थी कि ये चुनाव तो जीतने ही वाले हैं। तमाम तरह के सर्वे और ओपिनियन पोल यही कह रहे थे, इस बार हरियाणा में बीजेपी साफ है, कांग्रेस जीत रही है। पार्टी के नेताओं को भी इस पर फुल कॉन्फिडेंस था। लेकिन फिर चुनाव के नतीजे आए और पूरा देश दंग रह गया। चुनावी नतीजे सारे सर्वे और ओपिनियन पोल के एकदम उलट आए। बीजेपी की जीत हुई, वो भी इतने बड़े मार्जिन से कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हुए, धांधली के गंभीर आरोप लगे। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब हरियाणा चुनाव को लेकर ही होगा। राहुल गांधी का कहना है कि यह हाइड्रोजन बॉम्ब वोट चोरी का ऐसा खुलासा होगा जिसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग का चेहरा देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। अब इंतजार करिए, जल्द ही ये खुलासा होने वाला है।